मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं परवास टीवी। परवास टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज की हदीस मुबारका से। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम क़यामत के दिन अल्लाह के यहाँ उस शख्स को सबसे बदतर पाओगे जो कुछ लोगों के सामने एक रुख से आता है और दूसरों के सामने दूसरे रुख से जाता है। आगाज़ खबर एक नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। इस माह की 6 तारीख को सीएम रेवंत रेड्डी की आमद मुतवक्के। किसी भी नाखुशगवार वाक़ये को रोकने के लिए ओहदेदारान सख्त इंतजाम करें। जिला कलेक्टर व सीपी ने मैदानी सतह पर इंतजाम का किया मुआयना। कांग्रेस बदनवानी की कर रही सियासत। इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए एक साथ 8.16 करोड़ रुपए के बकायाजात अता किए गए। इतनी रकम कहां से आई? एमपी अरविंद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बल्दिया इंतखाबात की सरगर्मियां उरूज पर। कायदीन अपने अपने डिवीजनों में जोरों पर मुहिम चला रहे। अब खबरें तफसील से। रियासती चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी इस माह की 6 तारीख को जिले का दौरा करेंगे। इस तनाज़ुर में जिला कलेक्टर इला त्रिपाठी और जिला पुलिस कमिश्नर साइद चतनिया ने जिले अहदेदारों के हमरा वजीर आला के जलसे का और इंतजामात का मुआयना किया। सीएम रेवंत रेड्डी के 6 फरवरी को निजामाबाद जिले के दौरे के तनाज़ुर में दही हलके के बाईपास रोड से मुतासिल इलाके को सीएम के जलसेगाह के तौर पर हतमी शक्ल दी गई। इस मौके पर कलेक्टर इला त्रिपाठी और सीपी साइद चतनिया ने मैदानी सतह पर इलाके का दौरा किया और इंतजामात के बारे में अहदेदारों को हिदायत दी। कलेक्टर ने हुक्म दिया कि वजीर आला के दौरे के दौरान किसी किस्म की कोताही को रोकने के लिए सख्त इक़दाम किए जाए। हेलीपैड, पंडाल वगैरह के इंतजाम मुकर्रर तारीख से पहले ही मुकम्मल कर लिए जाए। उन्होंने पुलिस अफसरान को मशवरा दिया कि जलसे आम में आने वालों के लिए गाड़ियों की पार्किंग के लिए मुनासिब जगह का इंतखाब करें। वजीर आला की सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए जाए और वजीर आला के दौरे के दौरान अवाम को ट्रैफिक के मसाइल का सामना न करने के लिए तमाम तर एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाए। उन्होंने मुतल्लिका महकमों के अफसरान को मशवरा दिया कि वो एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें और कहा कि इंतजामात को पहले से मुकम्मल कर लिया जाए। इस मौके पर एडिशनल कलेक्टर किरण कुमार, ट्रेनी कलेक्टर कारोलिन सिंथियन मावी, एडिशनल डीसीपी बसवा रेड्डी, DRDO सायाकोट, निजामाबाद RDO राजेंद्र कुमार, म्यूनिसिपल कारपोरेशन कमिश्नर दिलीप कुमार, ट्रांसको SI राजेश्वर, DPO श्रीनिवास और दीगर भी मौजूद थे। सीनियर MLA मलकपेट निजामाबाद इंचार्ज अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला ने म्यूनिसिपल इंतखाबात के पेश नज़र MIM कायदीन की हमरा अहम मीटिंग मुनक़िद की और बलाला ने मुख्तलिफ डिवीज़नों की अवाम से मुलाकात करते हुए MIM पार्टी उम्मीदवारों को वोट देने और पार्टी को मजबूत करने का इजहार किया। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकने पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर सीनियर MLA मलकपेट निजामाबाद इंचार्ज अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला ने निजामाबाद में बल्दी इंतखाबात के ताल्लुक से MIM पार्टी से हिस्सा लेने वाले कायदीन के साथ अहम मीटिंग मुनक़िद की और इलेक्शन में अवाम तक पहुंचकर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी के पैगाम को घर घर तक पहुंचाने की हिदायत दी। साथ ही साथ मालपली मस्जिद में नमाज़े ज़ोहर अदा करके डिवीजन 55 के साबिका कॉर्पोरेटर मोहम्मद नसीर व मोहम्मद इदरीस खान के हमरा अवाम से मुलाकात की। डिवीजन 15 निजाम कॉलोनी में शेख सिराज, सीनियर लीडर अरशद खान, मुश्ताक अहमद, अहमद रजा, शेख जाकिर व डिवीजन 15 की अवाम से मुलाकात की। डिवीजन 11 में MIM पार्टी से हिस्सा लेने वाले कायद मीर इरशाद अली समीर के ऑफिस पर अहमद बलाला की क़ियादत में सैकड़ों नौजवानों ने MIM पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला ने नौजवानों को पार्टी खंडवा डालते हुए पार्टी में खैर मकदम किया। साथ ही साथ मुमताज वेलफेयर सोसाइटी के सदर शेख एजाज के ऑफिस पहुंचकर
मुमताज वेलफेयर सोसाइटी के जिम्मेदारों से मुलाकात करके अवाम के दरमियान रहते हुए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी के पैगाम को घर घर तक पहुंचाते हुए एमआईएम के उम्मीदवारों को कामयाब करके एमआईएम पार्टी को मजबूत करने की बात कही। इस मौके पर टाउन सदर शकील अहमद फाजिल, जिला सदर मोहम्मद फयाजुद्दीन, सीनियर लीडर साबिका डिप्टी मेयर मीर मजाज अली, टाउन जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद शहबाज अहमद और खलील अहमद मोहम्मद हाजी मौजूद थे। जिला भर में निहायती तज़्क व एहतशाम के साथ शब बारात का किया गया एहतमाम। शहर भर की मसाजिद में नमाज इशा खुशू व खुजू से अदा की गई। नमाजियों की कसरत मग़फ़िरत के लिए गिड़गिड़ा कर दुआओं का एहतमाम। देर रात कब्रस्तान पहुँचकर ज़ायरीन मरहूमीन के लिए की मग़फ़िरत की दुआएं। भाई शबे बारात ये किस्मत की बात है, भाई शबे बारात ये किस्मत की बात है। जागूंगा सारी रात इबादत की रात है, भाई शबे बारात ये किस्मत की बात है, भाई शबे बारात ये किस्मत की बात है। शबे बारात, शबे बारात। 14 शाबानुल मुअज़्ज़म 15वीं शब जिला व शहर भर की मुख्तलिफ मसाजिद में लैलतुल बारात शबे बारात का खुशू व खुजू के साथ एहतमाम किया गया। नमाज इशा मामूल से हटकर 9:15 और 9:30 पर अदा की गई। नमाज इशा में नमाजियों का सैलाब उमड़ आया और मसाजिद नमाजियों से भरी नजर आई। बाद नमाज इशा तमामी मसाजिद में लैलतुल बारात जलसे मुनक़द हुए। आइमा व अकाबरीन ने शब बारात की फजीलियत पर वाज फरमाया। कहा कि इस रात अल्लाह बेशुमार मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाता है और गुनाहों को बख्शता है। हम इस रात को इबादत में गुजारते। आइमा ने उम्मत को फिक्र दिलाते हुए कहा कि दीन से दूरी, अल्लाह के अहकामात की नाफरमानी और जनाब रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के तरीकों को छोड़ने का नतीजा कि आज दुनिया में मुसलमान परेशानी, नमाज कायम करने और अखलाक संवारने, मामलात को दुरुस्त करने पर जोर दिया और इशा के बाद फजर तक शहर के मुख्तलिफ कब्रिस्तानों में ज़ायरीन ने क़ुबूर की ज़ियारत की और मरहूमीन के लिए दुआएं मग़फ़िरत की। कांग्रेस बदउनवानी की सियासत कर रही। अगर कांग्रेस सिटी म्यूनिसिपल इलेक्शन जीती है तो पार्टी लीडर शहर को लूट लेंगे। एमपी अरविंद का बयान। और कहा कि हिंदू मजहब उनका डीएनए है और ये इनकी जिंदगी का तरीका है। निजामाबाद शहर में बीजेपी के दफ्तर में मुनक़दा मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए एमपी धर्मपुरी अरविंद ने कांग्रेस की इस तनकीद का जवाब दिया कि बीजेपी इंतखाबात के दौरान हिंदुइज्म और इंदूर को याद रखेगी। उन्होंने कहा कि हिंदू मजहब उनका डीएनए है। उन्होंने कहा कि ये इनकी जिंदगी का तरीका है और कहा कि कांग्रेस बदउनवानी की सियासत कर रही। उन्होंने सवाल किया कि क्या निजामाबाद कांग्रेस में कोई समझदार लीडर है। अरविंद ने सवाल किया कि कांग्रेस के मेयर के उम्मीदवार कौन है। कांग्रेस के मेयर के उम्मीदवार के लिए मुहिम चलाए जाने के मामले का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने 2009 से एक इमारत से मुतलिक बहुत बड़ा प्रॉपर्टी टैक्स अदा नहीं किया और सवाल किया कि क्या ऐसे लोग हैं जिन्होंने इतने दिनों तक 8.16 करोड़ रुपए का प्रॉपर्टी टैक्स अदा किया है। उन्होंने कहा कि वो बकायाजात इंतखाबात के लिए अदा कर चुके हैं। उन्होंने म्यूनिसिपल अहदेदारों पर तनकीद करते हुए कहा कि वो इतने दिनों तक टैक्स अदा नहीं कर रहे। उन्होंने कहा कि अब उन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए एक साथ 8.16 करोड़ रुपए के बकायाजात अदा किए। उन्होंने सवाल किया कि उनके पास इतनी रकम एक साथ कैसे आई और इल्जाम लगाया कि अगर ऐसा शख्स शहर का मेयर बनता है तो वो उम्मीदी इस्तेसाल करेगा। उन्होंने कहा कि वो बिला तफरीक सबको लूटेंगे और सवाल किया कि क्या कांग्रेस उम्मीदवार ने 17 साल से अदा न होने वाले वाजिबात को 17 घंटे में कैसे अदा किया। उनका कहना था कि उन्होंने मेयर के ओहदे के लिए कांग्रेस क़यादत के साथ डील की थी और टैक्स अदा किया। अगर एक शख्स जिसने इतने दिनों तक टैक्स नहीं दिया अगर मेयर बनता है तो सिर्फ निजामाबाद म्यूनिसिपैलिटी को बचाना चाहिए। उनका कहना था कि ऐसे लोगों को वोट की सजा मिलनी चाहिए। నాకు ఎలక్షన్లు ఎగ్జామ్స్ రాగానే నాకు టెన్షన్ రాదు. కాంగ్రెస్ వాళ్ళ లెక్క టీఆర్ఎస్ వాళ్ళ లెక్క కాంగ్రెస్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారు అని చూస్తూ ఉన్నా. ఓ 3-4 రోజుల నుంచి ఒకటే సర్క్యులేషను. వీళ్ళకి ఎలక్షన్ రాగానే బీజేపీ వాళ్ళకి రాముడు గుర్తుకొస్తాడు, హిందుత్వం గుర్తుకొస్తుంది, హిందూరు గుర్తుకొస్తుంది. అరే బేబు
హిందుత్వము మా డిఎన్ఏ, మా అజెండా కాదు, మా డిఎన్ఏ. అది మేము ఎలక్షన్లలో వాడము, అది మా బతుకు తెరువు, దట్ ఈజ్ అవర్ లైఫ్ స్టైల్. మేము దానికోసమే వెతుకుతాం, దానికోసం రాజకీయాలు చేయము. మీరు కరప్షన్ కోసం రాజకీయాలు చేస్తున్నట్టు మేము హిందుత్వం కోసం రాజకీయాలు చేయము. మీ దిమాగ్ మీద కుछ గుసా. రామ మందిరము 500 సంవత్సరాల పోరాటం. అది హిందూ రాష్ట్రము ఎన్ని వందల సంవత్సరాలు పడ్డా కొట్లాడుతూనే ఉంటాం, ఎన్నైనా. దట్ ఈజ్ నాట్ అవర్ ఎలక్షన్ అజెండా ఆర్ పొలిటికల్ అజెండా. అమెచ్యూర్ పొలిటీషియన్స్ ఎవడే ఇక్కడ మెచ్యూర్ పొలిటీషియన్ ఓడునోడు నిజామాబాద్ మున్సిపాలిటీలో కాంగ్రెస్లో ఎవడన్నా మిగిలిండా? ఎవడన్నాడా? వీళ్ళ మేయర్ అభ్యర్థి ఎవరు? మన నరేందర్ రెడ్డి అంకుల. 3, 4 ఒకటే ప్రాపర్టీ, ఒకటే బిల్డింగ్ది. 2009 నుంచి ప్రాపర్టీ ట్యాక్స్ కట్టలేదు సార్ మా అంకుల్. 2009 నుంచి 8. देरीना अवामी खिदमत के पेश नज़र पार्टी टिकट का हुसूल। डिवीज़न 60 में आज कॉर्नर मीटिंग का इनेकाद। खिलेंगे फिर से ये चमन, मियां भाई है अपन, अपनी पार्टी एमआईएम। देरीना अवामी खिदमत के पेश नज़र मोहम्मद अब्दुल गफूर मुकीम इंचार्ज कारपोरेटर डिवीज़न नंबर 60 की अहलिया यास्मीन सुल्ताना को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़िम्मेदारान की जानिब से दोबारा टिकट दिया गया। यहाँ इस बात का तस्करा बेजा न होगा कि 2014 में मोहम्मद अब्दुल गफूर मुकीम ने 326 वोटों की अक्सरियत से कामयाबी हासिल की और 2020 में 1505 वोटों की अक्सरियत से इनकी अहलिया यास्मीन सुल्ताना ने कामयाबी हासिल की। उन्होंने डिवीज़न 60 में बुनियादी अवामी बल्दी सहूलियात की फ्राहमी के लिए गिरां कद्र खिदमत अंजाम दी और डिवीज़न को एक खुशनुमा बनाने में जान तोड़ मेहनत की। फिलहाल 2026 के बल्दी इंतखाबात में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से इन्हें टिकट दिया गया, जिसके लिए इजहार तशक्कुर किया जाता है। मोहम्मद अब्दुल गफूर मुकीम इंचार्ज कारपोरेटर ने बताया कि आज बरोज़े चारशंबा शाम 4 बजे से 7 बजे तक रैली और पैदल दौरा करते हुए राय दहिंदों से मुलाकात की जाएगी। शाम 6 बजे से 8 बजे तक कॉर्नर मीटिंग का इनेकाद अमल में लाया जा रहा। डिवीज़न 60 के बुजुर्गों, नौजवानों और तमाम राय दहिंदों से अपील की जाती है कि वो इस मौके पर जरूर शिरकत करें और डिवीज़न नंबर 60 से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की उम्मीदवार मोहतरमा यास्मीन सुल्ताना को भारी अक्सरियत से वोट देकर कामयाबी से हमकिनार करें। मुझे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमारे नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब और अकबरुद्दीन अवैसी साहब और निज़ामाबाद इंचार्ज एमएलए अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला ने मुझे पूरी एतमाद के साथ तीसरी मरतबा मौका दिया है और मैं वादा करता हूँ इंशाअल्लाह या तीसरी मरतबा कामयाब होने के बाद इस डिवीज़न के अंदर दिलचस्पी के साथ पहले जिस तरह काम किया था उसी तरह पूरी दिलचस्पी के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ मोहम्मदिया कॉलोनी के अंदर गरीब आवाम के बीच रहकर उसी तरह काम करूंगा। और मुझे उम्मीद है डिवीज़न नंबर 7 अहमदपुरा कॉलोनी, मोहम्मदिया कॉलोनी, हाशमी कॉलोनी, हजाम कॉलोनी की आवाम तीसरी मरतबा भी पूरी एतमाद के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ मुझे भारी अक्सरियत से कामयाब करेगी। मैं इस मौके पर आवाम को ये बताना चाहता हूँ कि 11 तारीख के अंदर तमाम राय दहिंदों से अपील करता हूँ कि 11 तारीख के दिन सुबह फजर की नमाज पढ़कर 7 बजे से हमारे पोलिंग स्टेशन पीला स्कूल, सुरेश पब्लिक स्कूल बिल्कुल करीब है, दोनों आमने सामने, उसी के पास हमारा वोटों का सेंटर रहेगा। और मैं वहाँ आवाम से अपील करता हूँ कि 11 तारीख के अंदर 11 तारीख के दिन ठीक 7 बजे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पतंग के निशान से वोट देकर कामयाब करें। डिवीज़न 30 में कांग्रेस उम्मीदवार मोहम्मद समीउद्दीन की तशहीरी मुहिम जोरों पर। इंतखाबात में हिस्सा लेने का मकसद अवाम की खिदमत और डिवीज़न के मसाइल को हल करना। गुज़िश्ता कई बरसों से बिना किसी मफाद अवाम की खिदमत का सिलसिला जारी है। अवाम मौका दे और हाथ के निशान को वोट देकर भारी अक्सरियत से कामयाब करे।
मोहम्मद समीउद्दीन का खिताब, डिवीज़न का पैदल दौरा, अव्वाम का मुस्बित रद्द अमल व वालहाना इस्तकबाल, अव्वाम ने ताउन का दिया तयक़ुन। సింగమోలే కదిలినాడు ఒక్కరో కాంగ్రెస్ సూరీడు మన రేవంతన్న నిగ్గదీసి అడిగే మునగాడు విడు భూమిన వానైతాడు బీద సాదల शहर के 30वें डिवीजन सीएम रोड ऑटो नगर टेलीफोन कॉलोनी से कांग्रेस के उम्मीदवार मोहम्मद समीउद्दीन, जो अवामी खिदमत का रिकॉर्ड रखते हैं, मैदान में हैं। आज कांग्रेस उम्मीदवार मोहम्मद समीउद्दीन ने डिवीजन का पैदल दौरा किया, अवाम से मुलाकातें की और हाथ के निशान को वोट देते हुए कांग्रेस को कामयाब करने की अवाम से अपील की और कहा कि रियासत में बरसर इख्तिदार कांग्रेस है। कांग्रेस उम्मीदवार को कामयाब करने पर डिवीजन के मसाइल आसानी के साथ हल हो सकते हैं और खतीर फंड की मंजूरी अमल में आएगी। अवाम ने उनका वालाना इस्तकबाल किया, हाथों हाथ लिया, जबरदस्त शालपोशी व गुलपोशी की और हर मुमकिन ताउन का तयक़ुन दिया। मोहम्मद समीउद्दीन की डिवीजन में तशरीह मुहिम जोरों पर। इस मौके पर मोहम्मद समीउद्दीन ने कहा कि इंतखाबात में हिस्सा लेने का मकसद अवाम की खिदमत और डिवीजन के मसाइल को हल करना है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता कई बरसों से बिना किसी मफाद अवाम की खिदमत का सिलसिला जारी है। अवाम मौका दे और हाथ के निशान को वोट देकर भारी अक्सरियत से कामयाब करे। 30 नंबर डिवीजन से कांग्रेस पार्टी ने मुझे उम्मीदवार बनाकर आपके दरमियान में पेश किया है। आप लोग जानते हैं हमारे तेलंगाना में हुकूमत आने के 2 साल हो चुके हैं। जो 6 गारंटीज का वादा किया था, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे रेवंत रेड्डी साहब की सरकार जो वादा किया था अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरे हो रहे हैं और बुजुर्ग लोगों के भी वजीफे बना कर दिया हो और उसी के साथ जो माजरी लंगड़े होते हैं उनको भी वजीफा बना कर दिया हो, जो बीड़ी पेंशन है उनको भी बना कर दिया हो और जो रेशन कार्ड है जो गरीब खानदान के लिए वो रेशन कार्ड भी कई लोगों के बना कर दिया हो और इंदिरा मकान भी दिला रहा हूँ और अच्छी खिदमत करूंगा इंशाल्लाह। मुझे आप अपना कीमती वोट कांग्रेस पार्टी के हक में हाथ के निशान को मुझे अगर जिताते हैं, अगर ये बलिया में काउंसिल में भिजाते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह आने वाले वक्त में आपके डिवीजन में हर स्कीम का और ज्यादा से ज्यादा पहुंचाने की कोशिश करूंगा। और उसी के साथ हमारे डिवीजन में ऐसे कई मसाइल बड़े हैं जहाँ पर ड्रेन नहीं है, सीसी रोड नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अगर आप कामयाब करते हैं तो आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह हमारे डिवीजन में ना एक ड्रेन बाकी रहेंगी, ना एक रोड बाकी रहेंगी। लिहाजा आप लोगों से मैं गुजारिश करता हूँ कि आप अपना कीमती हो हाथ के निशान को देकर मुझे भारी अक्सरियत से कामयाब कीजिए। यहाँ लेंगे एक वक्फा। अपने निजामुद्दौला से ऐसी मेडिकल शॉप ढूंढ के निकाला, इनके पास से आप लूज पेम्पर्स मंगा लो या पेम्पर्स के पैकेट्स मंगा लो या सेरेलैक के डब्बे मंगा लो या सिमिलैक के डब्बे मंगा लो, कुछ भी मंगा लो, एकदम फ्री में होम डिलीवरी दे रहे हैं लोग। और होम डिलीवरी दे रहे बोल के आपको एमआरपी पे नहीं देंगे भाई, जबरदस्त डिस्काउंट भी देंगे ये लोग। और अगर आप लोग आउट ऑफ स्टेशन रहते या सऊदी में रहते, आपके घर वालों को परेशानी हो रही है मेडिसिन मंगाने के लिए या कोई भी बेबी प्रोडक्ट या पर्सनल प्रोडक्ट मंगाना है, तो आप लोग बेझिझक होकर वीडियो में ऊपर नंबर है उस पर आप लोग कॉल करके मंगवा ले सकते हैं। एक बार बता दे रहा हूँ भाई कि नो डिलीवरी चार्जेस इनके पास, स्टॉक की हद तक तो बेफिक्री कुप्पा भरे हुआ है। अगर कोई चीज अवेलेबल नहीं है तो जल्द से जल्द आप लोग को मंगा के दे। तो मैं बात करूँ था अपने केके लाइफ केयर फार्मेसी की, जो कि लोकेटेड है खिला रोड बिसाइड होटल न्यू जुबली निजामाबाद। इनके पास ही आपको मिल जाते हैं हर किस्म के मेडिसिन और फ्री होम डिलीवरी भी ये लोग ही प्रोवाइड करे अपने निजामाबाद में। केके फार्मेसी की एक और नई ब्रांच का खिला रोड अहमदी बाजार चौरास्ते पर शानदार आगाज। जी हाँ, मेडिकल लाइन में अपने मुनफरिद पहचान बनाने और ब्रांड माने जाने वाली फार्मेसी केके फार्मेसी की किसी भी किस्म की दवाई मेडिसिन के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं। मुकम्मल अद्वियात, चाहे कोई कंपनी या कोई बीमारी की हो, तमाम अद्वियात आपको सिर्फ और सिर्फ केके लाइफ केयर फार्मेसी पर इंतहाई आसानी के साथ, वो भी डिस्काउंट पर हासिल। केके मेडिकल स्टोर्स इंतजामिया का बड़ा कारनामा, मुकम्मल अद्वियात, मेडिसिन और जनरल आइटम्स के लिए सिर्फ और सिर्फ केके लाइफ केयर फार्मेसी, अहमदी बाजार चौरास्ता, निजामाबाद। वक्फे के बाद दोबारा इस्तकबाल। मुदल एमएलए पवार रामाराव पटेल ने कहा कि मरकज की बीजेपी हुकूमत दही तरक्की के साथ खवातीन की बहबूद को खुसूसी तरजीह दे रही। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि खवातीन माशी और समाजी तमाम शोबों में तरक्की करेगी। मुदल एमएलए पवार रामाराव पटेल ने मुकामी लीडरों और खवातीन की तंजीमों के अराकीन के साथ मिलकर भैंसा मंडल के कुमसरा गाँव में महिला समयुख्या इमारत की तामीर का
संगे बुनियाद रखा। रोजगार गारंटी स्कीम के जरिए इस इमारत की तामीर के लिए 10 लाख रुपये के फंड्स की मंजूरी दी गई। इस मौके पर खिताब करते हुए एमएलए ने उम्मीद जाहिर की कि खवातीन माशी और समाजी तौर पर तमाम शोबों में आगे होंगी। उन्होंने कहा कि उनका बुनियादी हदफ देहात की जामा तरक्की और मरकजी हुकूमत तालीम के शोबे और खवातीन की बहबूद को सबसे ज्यादा तरजीह दे रही। उन्होंने ये भी कहा कि कुमसरा गाँव से भैंसा तक सड़क और पुल का मसला जल्द हल किया जाएगा और गाँव में ज़ेरे इल्तिवा तरक्याती कामों को आगे बढ़ाया जाएगा। उन्होंने यकीन दिलाया कि गांव के मसाइल को मरहलावार हल किया जाएगा। इस प्रोग्राम में मुतलका गांव के सरपंचों, मंडल कायदीन, अवामी नुमाइंदों, ओहदेदारों और गांव वालों ने शिरकत की। ఎందుకంటే ఏదైతే సుత్తవాగు ఉంది ఆ సుత్తవాగు అక్కడ కూడా ఒక 100 ఎకరాల భూమి ఉంది. ఆ భూమి మన సాగునీరుకు పోవడానికి మాకు ప్రాబ్లం వస్తుంది. కంపల్సరీ మాకు రోడ్డు కావాలని చెప్పడం జరిగింది. అది వాస్తవంగా ఇక్కడ లోక్ సంఖ్య అంటే ఏదైతే పాపులేషన్ ఏదైతే ఉంది ఇక్కడ తక్కువ ఉంది. ఆ పాపులేషన్ ప్రకారం ఎన్నో పెట్టాలని నేను కూడా ఆలోచిస్తున్నాను. ఖచ్చితంగా ఏ స్కీమ్లో కూడా కానీ ఆ రోడ్డు పెట్టేసి మీకు బ్రిడ్జ్ కానీ రోడ్డు కూడా చేస్తా అని సభాముఖంగా మీకు తెలియజేస్తుంది. స్కూల్ ఫండ్స్ కొన్ని రిలీజ్ అయినాయి, ఇప్పుడు పెండింగ్లో ఉన్నాయి. ఆ స్పెషల్ ఫండ్ తెప్పించి స్కూల్ బిల్డింగ్ కూడా కంప్లీట్ చేస్తా అని సభాముఖంగా తెలియజేస్తూ అదేవిధంగా రోడ్స్ కానీ भीमगल 12वें वार्ड की काउंसलर उम्मीदवार एस सौम्या सुरेश ने अवाम पर जोर दिया कि वो कांग्रेस पार्टी को वोट देते हुए भारी अक्सरियत से कामयाब बनाए और कहा कि तरक्की सिर्फ कांग्रेस पार्टी से ही मुमकिन है। म्युनिसिपल इंतखाबात के एक हिस्से के तौर पर कांग्रेस पार्टी के काउंसलर उम्मीदवार एस सौम्या सुरेश ने भीमगल टाउन के 12वें वार्ड में इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने घर घर जाकर अवाम को कांग्रेस पार्टी के जरिए चलाई जा रही स्कीमों के बारे में बताया और इनसे हाथ के निशान को वोट देने और इन्हें कामयाब बनाने की अपील की। इस मौके पर खिताब करते हुए कांग्रेस लीडर एस सुरेश ने अवाम पर जोर दिया कि वो वार्ड 12 में कांग्रेस उम्मीदवार एस सौम्या को कामयाब करके शहर की तरक्की में ताउन करे और कहा कि तरक्की सिर्फ बरसरे इख्तिदार पार्टी से ही मुमकिन है और कांग्रेस के उम्मीदवारों को ताज पहनाकर तरक्की की तरफ ले जाना चाहिए। उन्होंने याद दिलाया कि साबिक हुक्मरानों ने पिछले 10 सालों में किसी गरीब को एक भी राशन कार्ड नहीं दिया और कांग्रेस हुकूमत ने इख्तिदार में आते ही गरीबों को राशन कार्ड फराहम किया। उन्होंने कहा कि सीएम रेवंत रेड्डी की क़यादत में तेलंगाना हुकूमत कई फलाही स्कीमात को नाफिज कर रही और गरीब और कमज़ोर तबकात की मदद करेगी। उन्होंने वजाहत की कि खवातीन को डोकरा खर्च, मुफ्त बिजली की फ्राहमी, बस सफर की सहूलत और 500 रुपये में गैस सिलेंडर फ्राहम किया जा रहा। वार्ड 12 की अवाम ने कांग्रेस हुकूमत की हुक्मरानी को देखते हुए वाज़ेह अक्सरियत से वोट देने और एस सौम्या को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने का इजहार किया। సంవత్సరాల నుంచి మన 12వ వార్డుకు సంబంధించిన ఎంతోమంది ప్రజలకు నిరీక్షణకు గురయ్యారు. రేషన్ కార్డుల విషయంలో కానీ ఇలా మన గృహజ్యోతి విషయంలో కానీ ప్రతి ఒక్కటి మా కాంగ్రెస్ పథకాలను ఆదరిస్తున్నారు, మా ప్రజలు కూడా ఆదరిస్తున్నారు. దీన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని నాకు కాంగ్రెస్ పార్టీ బీఫామ్ ఇవ్వడం జరిగింది. నేను ముందుకెళ్తున్నాను. ఈరోజు నుంచి ప్రచారంలో భాగంగా నాకు మహేష్ అన్న కానీ, అనిల్ అన్న కానీ, సునీల్ అన్న కానీ, మోహన్ అన్న కానీ అందరు కార్పొరేషన్ చైర్మన్లకు కానీ అండా ఉంది. ఇన్ఛార్జ్ కూడా సునీల్ అన్న నా మీద వ్యక్తిగతంగా నా మీద ఎంతో అభిమానం. 100% నేను నా వార్డుకు అన్ని భీమగల్ పట్టణ కేంద్రంలో అన్ని వార్డుల కంటే సుందరీకరణంగా తీర్చిదిద్దుతానని మన 12వ వార్డు ప్రజలకు హామీ ఇస్తున్నా. 24 గంటలు నేను అందుబాటులో ఉంటాను. మీకు ఏ సమస్య వచ్చినా కానీ ఒక ఫోన్ కాల్కి నేను రెస్పాన్స్ అయ్యి మీ సమస్యలు తీరుస్తానని మీకు దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నా. నన్ను ఒక్కసారి ఆశీర్వదించి भारी मेजॉरिटी तो गेलिंचाలని। कोटगीर मंडल एग्रीकल्चर ऑफिसर टी राजू ने कहा कि किसानों को मरकजी और रियासती हुकूमतों के जरिए मुतारिफ कराए गए नए फार्मर रजिस्ट्रेशन ऐप में रुकनियत के लिए इंदराज करना होगा। कोटगीर मंडल एग्रीकल्चर ऑफिसर टी राजू ने कहा कि किसानों को मरकजी और रियासती हुकूमतों के जरिए मुतारिफ कराए गए नए फार्मर रजिस्ट्रेशन ऐप में रुकनियत के लिए इंदराज करना होगा। उन्होंने कहा कि किसान हुकूमत की फलाही स्कीमों से फायदा उठाएं। भारतीय चैनल से बात करते हुए कोटगीर मंडल एग्रीकल्चर ऑफिसर टी राजू ने इस ऐप की तफसीलात और फवायद का इंकशाफ किया। उन्होंने कहा कि किसानों को किसान रजिस्ट्रेशन ऐप में रजिस्टर करके मरकजी और रियासती हुकूमतों की जानिब से मुतारिफ कराई गई फलाही स्कीमों के बारे में जानने में कारआमद साबित होंगे। किसानों से दरख्वास्त की जाती है कि वो कोटगीर, रामपुर, इत्तुंडा, कोत्तापल्ली, रायतु विदिका के साथ साथ मी सेवा केंद्र पर भी रजिस्टर हों। किसानों से गुजारिश है कि खरीफ फसल के मौसम के दौरान अपनी मुकम्मल तफसीलात दर्ज कराएं और फवायद हासिल करें। మనకి ప్రజెంట్ ఫార్మర్ రిజిస్ట్రీ అనేది కేంద్ర ప్రభుత్వం మరియు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కలిసి తీసుకొచ్చింది।
దీనివల్ల ఉపయోగం ఏంటంటే ఏమైనా కేంద్ర ప్రభుత్వ పథకాలు కానీ తెలంగాణ ప్రభుత్వం తెచ్చిన పథకాలు కానీ పీఎం కిసాన్ మరియు రైతు భరోసా పథకాలకి ఇది ఖచ్చితంగా చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఇప్పటికీ మన మండలంలో 85% ఫార్మ్ రిజిస్టర్ చేసుకున్న రైతులు, ఇంకా 15% ఫార్మ్ రిజిస్టర్ పూర్తి చేసుకోలేదు. ఖచ్చితంగా అందరూ ఇంకెవరైతే చేసుకోలేదో ఖచ్చితంగా ఫార్మ్ రిజిస్టర్ మీ యొక్క వ్యవసాయ విస్తరణ అధికారులను కానీ లేకుంటే మీ యొక్క మండలంలోని మీ సేవా కేంద్రాలలో చేసుకోవచ్చు. దీనివలన రాబోయే రోజుల్లో ఏమైనా కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వ పథకాలు అర్హులుగా ఉండాలంటే ఖచ్చితంగా ఫార్మ్ రిజిస్టర్ అనేది చేసుకోవాలి. కోటిగిరి రైతు సోదరులకు నమస్కారం. ఈ రోజు నుంచి మనకు పంట నమోదు కార్యక్రమం అనేది స్టార్ట్ అవ్వబోతుంది మన మండలంలో. మీరు మీ పొలంలో మీ భూమిలో ఏదైతే పంట వేసిరో మీ యొక్క క్లస్టర్ ఏఈఓలకి ఏ పంట వేసిరో దాని వివరాలు చెప్పాల్సి ఉంటుంది. ఇది ఖచ్చితంగా అందరూ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. పంట నమోదు కార్యక్రమం అనేది మనం వడ్లు కొనేటప్పుడు కానీ అమ్మేటప్పుడు కానీ ఖచ్చితంగా डाटा అనేది గవర్నమెంట్ కావాలి కాబట్టి మీరందరూ పంట నమోదు కార్యక్రమం కోసం सीपीएम जिला सेक्रेटरी रमेश बाबू ने कहा कि हुकूमत एक्साइज कांस्टेबल सौम्या के खानदान की हर तरह से मदद करे और मुतालबा किया कि कत्ल केस की तहकीकात के लिए एक फास्ट ट्रैक कोर्ट कायम की जाए और मुलजिमीन को सख्त सजा दी जाए। सीपीएम लीडरों ने आज मूसरा मंडल मुस्तखर के एक्साइज कांस्टेबल जी सौम्या के खानदान से मुलाकात की, जिसे ड्यूटी के दौरान गांजे के गैंग ने कत्ल कर दिया था। उन्होंने मुतासरा खानदान से बात की और गहरे दुख का इजहार किया। इस मौके पर सीपीएम जिला सेक्रेटरी रमेश बाबू ने कहा कि सीपीएम पार्टी जिला कमेटी एक्साइज कांस्टेबल सौम्या के कत्ल की सख्त मजम्मत करती है। उन्होंने कहा कि जिले में गांजा और मंशियात की फरोख्त रोज बरोज बढ़ रही और ये वाकया इसलिए पेश आया क्योंकि सीपीएम पार्टी ने हाल ही में पुलिस के आला अहदेदारों से इनको रोकने की दरख्वास्त की थी, लेकिन उन्होंने बर वक्त कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि ये अफसोसनाक है कि एक्साइज कांस्टेबल सौम्या को बहुत छोटी उम्र में गांजे के गैंग ने कत्ल कर दिया। उन्होंने हुकूमत पर जोर दिया कि वो ऐसे वाकयात को दोबारा होने से रोकने के लिए मुनासिब इक़दाम करे और गांजा बेचने वालों पर कड़ी निगरानी कायम करे और इन्हें रोका जाए। इस प्रोग्राम में सीपीएम एरिया सेक्रेटरी, मंडल सेक्रेटरी, मुकामी अवाम और दिगर भी मौजूद थे। సౌమ్య అనేటువంటి కానిస్టేబుల్ పైన ఇటీవల కాలంలో కొంతమంది గంజాయి డ్రగ్స్ ముఠా ఆమె మీద దాడి చేసి ప్రధానంగా యాక్సిడెంట్ చేసి ఆమె ప్రాణాలు పోయేటట్టు వ్యవహరించటం జరిగింది. ఈ జిల్లాలో ఇటీవలి కాలంలో గంజాయి డ్రగ్స్ వాడకం విపరీతంగా పెరుగుతూ ఉన్నది. వీటిని అరికట్టాలని ఇటీవలి కాలంలోనే సిపిఎం పార్టీగా పోలీసు ఉన్నతాధికారులకు డిపార్ట్మెంట్కు మేము దరఖాస్తులు చేసుకోవటం జరిగింది. కానీ అధికార యంత్రాంగం సకాలంలో స్పందించి దీన్ని అరికట్టడంలో వైఫల్యం చెందటం మూలంగానే ఈరోజు ఒక అమాయకురాలైనటువంటి కానిస్టేబుల్ నిండు ప్రాణాలని బలిగొనేటువంటి పరిస్థితికి ఈరోజు డ్రగ్స్ ముఠా చేరుకోవటం జరిగింది. దీనిపైన వెంటనే ప్రభుత్వం ఫాస్ట్ ట్రాక్ కోర్టును ఏర్పాటు చేసి TUCI जिला जनरल सेक्रेटरी M सुधाकर ने बरहमी का इजहार किया कि मोदी हुकूमत की जानिब से कारपोरेट नवाज और मजदूर मुखालिफ पॉलिसियाँ मजदूरों की मियारी जिंदगी गिरने का सबब बन रही। उन्होंने 12 फरवरी को मुल्कगीर कामयाब हड़ताल की कॉल दी। इस महीने की 12 तारीख को होने वाली मुल्कगीर महीने की हड़ताल के पोस्टरों की रस्मी इजराई ट्रेड यूनियन सेंटर ऑफ इंडिया डिस्ट्रिक्ट कमेटी के ज़ेर एहतमाम शहर के कोट गली में शर्मिका भवन में अमल में आई। इस मौके पर TUCI जिला जनरल सेक्रेटरी M सुधाकर ने कहा कि नरेंद्र मोदी हुकूमत के गुज़िश्ता 12 सालों के दौरान कारकुनों का मियारी जिंदगी गिरा। उन्होंने कहा कि हर किस्म की अशिया की कीमतें बढ़ गई लेकिन मजदूरों की उजरत नहीं बढ़ी और कहा कि मजदूरों के पास मुलाजिमत और सेहत की हिफाजत का फुकदान है। मोदी हुकूमत की जानिब से अपनाई गई कारपोरेट नवाज और मजदूर मुखालिफ पॉलिसियाँ इसकी वजह है। मोदी हुकूमत की मजदूर दुश्मन पॉलिसियों के खिलाफ कम अज कम उजरत के 9,000 के नफाज, 4 मजदूर नफाज, कम अज कम पेंशन, मुखालिफ लेबर कोर्स के खिलाफ और औकात कार में 12 इजाफे के खिलाफ कौमी ट्रेड यूनियनों ने फरवरी को मुल्कगीर आम हड़ताल की कॉल दी। उन्होंने इस हड़ताल को कामयाब बनाने के लिए जिला भर के तमाम मजदूरों से अपील की कि वो हड़ताल को कामयाब बनाएं। इस प्रोग्राम में TUCI जिला नायब सदर D राजेश्वर, कायदीन विठल, साई बाबा, गंगाधर, किरण और दिगर भी मौजूद थे। 4 లేబర్ కోడ్లను వెంటనే రద్దు చేయాలనే డిమాండ్తోని జాతీయ కార్మిక సంఘాల జేఏసీ ఆధ్వర్యంలో ఈ నెల 12వ తారీఖున దేశవ్యాప్త సమ్మెకి కార్మిక సంఘాలు పిలుపునిచ్చినాయి. ఈ పిలుపులో భాగంగా ఈరోజు ట్రేడ్ యూనియన్ సెంటర్ ఆఫ్ ఇండియా నిజామాబాద్ జిల్లా కమిటీ ఆధ్వర్యంలో
శ్రామిక్ భవన్ వద్ద పోస్టర్లను ఆవిష్కరించడం జరిగింది. ఈ సందర్భంగా కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని, ముఖ్యంగా నరేంద్ర మోడీ సర్కారును మేము డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం. వెంటనే కార్మిక వ్యతిరేక 4 లేబర్ కోడ్లను రద్దు చేయాలని చెప్పేసి మేము డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం. అదేవిధంగా కాంట్రాక్టు అవుట్సోర్సింగ్ కార్మికులందరికీ కనీస వేతనాలు 26,000 ఇవ్వాలని, అదేవిధంగా మహాత్మా గాంధీ జాతీయ గ్రామీణ ఉపాధి హామీ పథకాన్ని యథావిధిగా కొనసాగించాలని, ఈబీజీ రామ్ పేరుతో ఈ పథకాన్ని రద్దు చేసే కుట్రల్ని మానుకోవాలని చెప్పేసి డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం. ఈ నెల 12న జరిగే దేశవ్యాప్త సమ్మెలో జిల్లాలో కార్మికులందరూ కూడా సమ్మెలో పాల్గొనాలని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా టీయూసీఐగా మేము కార్మికులకు పిలుపునిస్తాం. संयुक्त किसान मोर्चा के रियासती कायदीन ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि मरकजी हुकूमत 4 लेबर कोड्स लाकर मेहनतकश तबके के साथ धोखा कर रही। उन्होंने मोदी हुकूमत की मजदूर दुश्मन, किसान दुश्मन पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाज के लिए 12 फरवरी को कामयाब कौमी आम हड़ताल की कॉल दी। शहर के कोटकली के नीलम रामचंद्रया भवन में संयुक्त किसान मोर्चा की जिला कमेटी की मीटिंग की सदारत पी वेंकट रामलू ने की, जबकि रियासती अहदेदारों ने वी प्रभाकर, जिला कन्वीनर के भूमैया ने कहा कि बरतानवी दौरे हुकूमत में जदोजहद के जरिए हासिल किए गए लेबर कवानीन और यौम मई की रूह के साथ हासिल किए गए 8 घंटे 10 दिन के वर्क डे को खत्म कर दिया गया और 4 ज़ाब्ते मुतारिफ कराए गए जो मेहनतकश तबके के साथ गद्दारी करते हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क और दुनिया का पेट पालने वाले किसानों के लिए न सिर्फ हासिल करदा सब्सिडीज बल्कि MSP एक्ट और नया इलेक्ट्रिसिटी एक्ट और नया सीड एक्ट भी, जो पूरे ज़िराई शोबे को कारपोरेट्स का गुलाम बनाने के लिए बनाए गए और नाफिज किए गए किसान मुखालिफ पॉलिसियों की अक्का से उन्होंने इल्जाम लगाया कि जदोजहद के जरिए हासिल करदा रोजगार गारंटी एक्ट को कमजोर किया जा रहा। संयुक्त किसान मोर्चा की कौमी कमेटी ने बीजेपी मोदी की अवाम दुश्मन और मजदूर दुश्मन पॉलिसियों के मुखालिफ में कामयाब होने के लिए इस माह की 12 तारीख को मुल्कगीर आम हड़ताल की कॉल दी और निजामाबाद मुश्तरिका जिले के किसानों और मेहनतकश तबके से बड़े पैमाने पर शिरकत की अपील की। इस मौके पर बी देवाराम, राजेश्वर, बी गंगाराम, एस सुरेश, बी किशन और दिगर भी मौजूद थे। ఏదైతే గాంధీని హత్య చేసిన గాడ్సే పేరుతో తీసుకొస్తున్న ఈ చట్టాన్ని రద్దు చేయాలని, ఆ స్కీమ్ రద్దు చేయాలని, కార్మిక వర్గాన్ని హక్కుల్ని కావురాచే 4 కోర్సులు రద్దు చేయాలని చెప్పేసి దేశవ్యాప్తంగా జాతీయ స్థాయిలో జరగబోయే 12వ తేదీ సార్వత్రిక సమ్మెను విజయవంతం చేయాలని రైతు, వ్యవసాయ కార్మిక సంఘాలు, అట్లాగే సంయుక్త కిసాన్ మోర్చా భాగస్వామ్య సంఘాలన్నీ కూడా ఏకగ్రీవంగా తీర్మానించినాయి. నిజామాబాద్ జిల్లా కేంద్రంలో ట్రేడ్ యూనియన్స్ నిర్వహించే ఈ సమ్మెలో, సార్వత్రిక సమ్మెలో పాల్గొనాలని, మేము వాళ్ళు ఇచ్చే ప్రతి కార్యక్రమంలో అది సరస ఊరేగింప అని దానికి నిమిత్తం లేకుండా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో బంధులు కూడా చేయాలని చెప్పేసి మా నిర్ణయం తెలియజేస్తా ఉన్నాం. ఈ సార్వత్రిక సమ్మెను విజయవంతం చేయాలని. इख्तिताम से खबर एक नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। इस माह की 6 तारीख को सीएम रेवंत रेड्डी की आमद मुतवक्के। किसी भी नाखुशगवार वाक़ये को रोकने के लिए ओहदेदारान सख्त इंतजामात करें। जिला कलेक्टर व CP ने मैदानी सतह पर इंतजामात का किया मुआयना। कांग्रेस बदनवानी की कर रही सियासत। इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए एक साथ 8.16 करोड़ रुपए के बकायाजात अता किए गए। इतनी रकम कहां से आई? MP अरविंद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बल्दिया इंतखाबात की सरगर्मियां उरूज पर। कायदीन अपने अपने डिवीजनों में जोरों पर मुहिम चला रहे। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए प्रवास TV। अब दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।